को एक साइबर क्राइम हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करी है चांदनी बाग थाने में। उसमें मैंने एक अपनी इनोवा गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया पॉलिसी बाज़ार पे। तो पॉलिसी बाज़ार से मैंने उनसे बात करी, तो नेक्स्ट डे किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि हम पॉलिसी बाज़ार से बोल रहे हैं। और पहले मेरे को पॉलिसी बाज़ार ने 38,000 रुपये का इंश्योरेंस की ऑफ़र दी थी। फिर जब नेक्स्ट डे फ़ोन आया, उन्होंने कहा स्कीम लगा करके हम आपको 30,000 में ये सेम इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो मेरे को कोई शक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक मेल भेजी, और मेल में उन्होंने अपना पूरा पॉलिसी बाज़ार का से मेल आया उनका, और उसमें एक लिंक भी था जिसमें पूरी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी की इंफॉर्मेशन थी। उसमें सारा मेरा जीएसटी नंबर, और जो उसमें स्पाउस का नेम, नॉमिनी वगैरह वो सब प्रॉपर था, और आईडीवी वैल्यू वगैरह सब ओके थी एकदम। तो मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम शक हुआ भी नहीं। फिर उन्होंने मेरे को अपना बैंक अकाउंट जो भेजा था उसमें पैसे डालने को बोला, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, तो मैंने उसमें पैसे डाल दिए 30,000। उसके बाद शाम को उन्होंने प्रॉपर मेरे को इंश्योरेंस की पॉलिसी भेज भी दी, तो वहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। नेक्स्ट डे टोयोटा शोरूम से मेरे पास फ़ोन आया, पानीपत टोयोटा से, कि आपका पॉलिसी ड्यू हो रही है, तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है? मैंने कहा हाँ मैंने करवा ली है, और मेरे को अच्छे रेट में मिल गई है। उन्होंने कहा मेरे को पॉलिसी दिखाइए एक बार। जब मैंने उनको पॉलिसी भेजी तब उन्होंने बताया पॉलिसी फेक है आपकी। अगर वो मेरे को नहीं पता चलता तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ चीटिंग हो चुकी है। फिर वो पॉलिसी जब मैंने जांच कराई तो वो पॉलिसी चल रही थी किसी और के नाम पे। तो उन्होंने मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट जो भेजा उसमें सारा एडिट करके मेरा नाम, मेरा नॉमिनी सब कुछ चेंज करके भेजा। इसलिए मेरे को कोई शक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। मतलब उसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में तैयार करके एग्जैक्ट दिया फॉर्मेट में तैयार किया। ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में था हर चीज़। तो कहीं से कोई थी नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उनको फिर से कॉल करा, उन्होंने मेरा नेक्स्ट डे फिर कॉल पिक करा। तो मुझे तभी कोई प्रॉब्लम लगा। उन्होंने कहा कि आपका 2 दिन में पॉलिसी लैप्स हो रही है, उसके बाद ये पॉलिसी आपको ऑनलाइन शो करेगी। फिर मैंने उनका जब फिर से जोर दिया, मैं कहा नहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कोई भी कि उस टाइम जब मैंने आपको पॉलिसी करवा ली है तो अभी शो करनी चाहिए। उसके बाद से उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन ऑफ कर दिया अपना। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टिपटॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसा मामला सामने आया है, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है पानीपत का एक व्यक्ति। मामला चांदनी बाग थाने का है। हर कोई व्यक्ति कोई कार इस्तेमाल करता है, कोई बाइक इस्तेमाल करता है और उसका हर साल उसका इंश्योरेंस भी कराता है। और अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सरकार भी इसी पे जोर देती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, जब से नोटबंदी हुई थी उसके बाद डिजिटल पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रुख कर लिया था और सरकार भी इसी मुद्दे पर बात करती थी। बात कहती है कि नोट फ्री इंडिया होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए, और इसी का पानीपत में एक व्यक्ति शिकार हुआ। अपनी कार की पॉलिसी करवाने के लिए उसने गूगल पर पॉलिसी बाजार सर्च किया, जो कि आज एक इंश्योरेंस की लाइन में बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसके माध्यम से उसने अपनी कार की पॉलिसी करवाई और सारी चीज़ें उसके हिसाब से सही चल रही थी। और उसके बाद उसको एजेंसी से फ़ोन आता है कि सर आपकी कार की पॉलिसी ड्यू है। तो उसके बाद उसने अपनी कार की पॉलिसी एजेंसी को दिखाई और एजेंसी ने उसे फ्रॉड साबित किया। और उसके बाद उसने पॉलिसी बाजार, जिसको वो पॉलिसी बाजार समझ रहा था, उससे संपर्क किया। और संपर्क तो हुआ लेकिन उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। और उसके बाद वो जो ऑनलाइन ठग थे वो समझ गए कि अब आप लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। और उसके बाद से उन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। और उसके बाद उसने अपने नज़दीकी थाना, जो कि चांदनी बाग थाना पड़ता है पानीपत में, उसमें जाकर उसने कंप्लेंट रजिस्टर कराई और एफआईआर करवा दी गई है। तो अब जो इस पर जो विक्टिम है उससे हम आप लोगों की बातचीत कराएंगे, उसका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ पूरी बात है, क्यों आपने मामला दर्ज कराया है और किसके खिलाफ कराया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ 20 तारीख को एक साइबर क्राइम हुआ है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करी है चांदनी बाग थाने में।
उसमें मैंने एक अपनी इनोवा गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया पॉलिसी बाज़ार पे। तो पॉलिसी बाज़ार से मैंने उनसे बात करी, तो नेक्स्ट डे किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि हम पॉलिसी बाज़ार से बोल रहे हैं, और पहले मेरे को पॉलिसी बाज़ार ने 38,000 रुपये का इंश्योरेंस की ऑफ़र दी थी। फिर जब नेक्स्ट डे फ़ोन आया, उन्होंने कहा स्कीम लगा करके हम आपको 30,000 में ये सेम इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो मेरे को कोई शक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक मेल भेजी, और मेल में उन्होंने अपना पूरा पॉलिसी बाज़ार का से मेल आया उनका, और उसमें एक लिंक भी था जिसमें पूरी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी की इंफॉर्मेशन थी। उसमें सारा मेरा जीएसटी नंबर, और जो उसमें स्पाउस का नेम, नॉमिनी वगैरह वो सब प्रॉपर था, और आईडीवी वैल्यू वगैरह सब ओके थी एकदम। तो मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम शक हुआ भी नहीं। फिर उन्होंने मेरे को अपना बैंक अकाउंट जो भेजा था उसमें पैसे डालने को बोला, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, तो मैंने उसमें पैसे डाल दिए 30,000। उसके बाद शाम को उन्होंने प्रॉपर मेरे को इंश्योरेंस की पॉलिसी भेज भी दी, तो वहाँ तक मेरे को कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। नेक्स्ट डे टोयोटा शोरूम से मेरे पास फ़ोन आया, पानीपत टोयोटा से, कि आपका पॉलिसी ड्यू हो रही है, तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है? मैंने कहा हाँ मैंने करवा ली है, और मेरे को अच्छे रेट में मिल गई है। उन्होंने कहा मेरे को पॉलिसी दिखाइए एक बार। जब मैंने उनको पॉलिसी भेजी तब उन्होंने बताया पॉलिसी फेक है आपकी। अगर वो मेरे को नहीं पता चलता तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ चीटिंग हो चुकी है। फिर वो पॉलिसी जब मैंने जांच कराई तो वो पॉलिसी चल रही थी किसी और के नाम पे। तो उन्होंने मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट जो भेजा उसमें सारा एडिट करके मेरा नाम, मेरा नॉमिनी सब कुछ चेंज करके भेजा, इसलिए मेरे को कोई शक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। मतलब उसको एग्जैक्ट फॉर्मेट में तैयार करके दिया फॉर्मेट में तैयार ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में था हर चीज़, तो कहीं से कोई थी नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उनको फिर से कॉल करा, उन्होंने मेरा नेक्स्ट डे फिर कॉल पिक करा, तो मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम लगा। उन्होंने कहा कि आपका 2 दिन में पॉलिसी लैप्स हो रही है, उसके बाद ये पॉलिसी आपको ऑनलाइन शो करेगी। फिर मैंने उनका जब फिर से जोर दिया, मैं कहा नहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कोई भी कि उस टाइम जब मैंने आपको पॉलिसी करवा ली है तो अभी शो करनी चाहिए। उसके बाद से उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन ऑफ कर दिया अपना। ये फिर कितने दिन पहले की बातें हैं सर? ये 20 तारीख को शाम को मैंने पैसे डाले थे, और फिर 21 तारीख को मॉर्निंग में मेरे को ये सारा घटना का पता चला। फिर मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट करी, और फिर मैंने ये बैंक अकाउंट भी चेक करवाया। ये जलगांव का अकाउंट नंबर था किसी का, और उसमें उस दिन 20 तारीख को 2 ट्रांजेक्शन हुई थी, एक मेरे 30,000 रुपये की और किसी और की 34,000 रुपये की, और वो विदिन 2 मिनट्स उन लोगों ने एटीएम से पैसे विड्रॉल कर लिए। एक ये बहुत मेरे को देखा कि आप अकाउंट फ्रीज भी करवाएंगे तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम वो होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैसे छोड़ते ही नहीं है अकाउंट के अंदर। वो मतलब हैंड टू हैंड पैसे निकाल लेते हैं उस अकाउंट से। अच्छा, जैसे अभी जो मौजूदा सरकार है वो डिजिटल इंडिया की बात करती है, और हो भी रहा है, डिजिटल इंडिया हो भी रहा है, और साथ के साथ ये डिजिटल ठग भी कोई कमी नहीं है इन लोगों की। जैसे आपको जैसे शिकार बनाया, एक ऑनलाइन आपने पॉलिसी लेनी चाहिए और ली भी आपने। पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है कि भाई इसकी कोई कोई फेक्स वेबसाइट बना के, या उसका कोई छोटा सा नाम, उसका कोई आधार नहीं है। पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है उसका, लेकिन उसके नाम पर भी इस प्रकार के ठग, ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं लोग। क्या कुछ कहेंगे? जैसे आप तो हो गए हो, आपने पुलिस कंप्लेंट भी करा दी है, और आने वाले समय में पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा इस वीडियो को बनाने का बस मकसद ही इतना था कि मैटर ये नहीं करता कि कितने की ठगी हुई है, मैटर ये करता है कि ऑनलाइन ठगी हुई है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मेरा तो यही कहना है जी, ऑनलाइन कुछ भी इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक बिजली का बिल का मैसेज आया कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है। फिर मैंने उनको फ़ोन करा तो कहते अपडेट नहीं है आपका बिल। फिर उसने मेरे को बोला जी एनी डेस्क अपने फ़ोन में डालो, तो मैं समझ गया। तो थोड़े दिन पहले उस ठगी से बचा, उसके बाद इस ठगी में फंस गया मैं। तो ये बहुत ठगी हो रही है ऑनलाइन की, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सतर्क रही है। अपनी कुछ भी करने से पहले हर चीज़ को वेरीफाई करिए। जैसे मैंने गलती करी, मुझे पॉलिसी बाजार पे उसी टाइम वापस कॉल करना चाहिए था कस्टमर केयर पे, वो मैंने नहीं करा। तो किसी को भी पासवर्ड वगैरह तो बिल्कुल मत दीजिए, और किसी के निफ्ट वगैरह अकाउंट में पैसे डालने से पहले 2-3 बार उसको पक्का करिए, उसके बाद री वेरीफाई करके फिर उसको आगे बढ़िए। नहीं तो ये सब काम आपको कभी भी गलत आपके साथ हो सकता है। इसलिए ही मैंने पॉलिसी उसमें पुलिस में भी क्राइम उसमें रिपोर्ट करी है, ताकि
लोगों को पता चले कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितने लोगों के साथ। मैं खुद अपने आप को बहुत होशियार समझता था, पर मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो और किसी के साथ ना हो, इसलिए ही मैं आपके माध्यम से सबको, जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी को OTP, पासवर्ड्स और किसी को निफ्ट करते हुए 10 बार सोचिए जी। धन्यवाद जी। तो अभी आप लोगों ने सुना जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति, उसने ने अपनी बातें बताई, उसने अपनी आपबीती बताई, किस प्रकार से वो ऑनलाइन ठगी के जो ठग हैं इस प्रकार के, मौजूदा सरकार जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिजिटल की बात करती है। और इसी के लिए इस वीडियो से आप लोगों को और उन सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए जो डिजिटल पेमेंट की तरफ रुख करते हैं। एक बार जरूर उसको रीवेरीफाई करें कि क्या आप सही जगह अपनी पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि पेमेंट करने के बाद यदि आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार, पानीपत से।